हेलो दोस्तों, मैथ की हमारी पहली वीडियो है। टाइम एंड वर्क पर है पहली वीडियो। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने ए की कार्य क्षमता है, बी को यहाँ रखा, ए और बी। ए काम को 30 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। तो हमने दोनों के एलसीएम निकाल लिया। दोनों का एलसीएम होता है हमारा 60। ये दो जो है ये ए की कार्य क्षमता है, एक जो है बी की कार्य क्षमता एक दिन की। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में दो काम करेगा, ये एक काम करेगा। टोटल काम जो है ये 60 है। ये टोटल काम है 60। एलसीएम जो होता है हमारा टोटल कार्य आता है 60 कार्य को प्रतिदिन इनकी पोटेंशियल क्षमता जो है तीन कार्य करते हैं। तो ये 20 या 60 20 दिन में टोटल कार्य कर लेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में करेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? हमारा सिंपल सा वही है, हम एलसीएम ले लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, ए बी सी। ए 12 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा और सी 20 दिन में कर रहा। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया 60। टोटल कार्य हमारा 60 बैठा। एलसीएम लेना दोस्तों आता है आपको 12 15 20। एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं हम, छोटे क्लास में एलसीएम ऐसे लेते थे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 का 20 उतार लिया। 2 दूनी 4, 5 का 5 उतार, 2 पंजे 10, 2 धाम 20, 2 एकम 2, 5 एक 5 का 5, 2 पंजे 10। अब 5 से ले लेंगे, 5 एकम, सिंपल हमारा फंडा। अब हम इनको गुणा कर देंगे सारे इनकी। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो ये एलसीएम है। ये हमारा टोटल काम ऐसे निकलता है हमारे दोस्तों। इसी प्रकार ये सवाल बनता है। ये एक रफली मॉडिफाई है जो मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। एलसीएम कई तरीक़ा से ले सकते हैं। टोटल कार्य हमारा 60 है, तीनों की पोटेंशियल 12 है। अगर हमें इनकी क्षमता निकालनी है तो हमें टोटल कार्य में भाग देना होगा इनका। 12 पंजे 60। तो ए 5 दिन में करेगा, बी 4 दिन में करेगा, सी 3 दिन में करेगा। मतलब एक कार्य क्षमता है, सॉरी 5 4 3 कार्य क्षमता है, एक दिन की कार्य क्षमता है इनकी। तो तीनों मिलकर कितने काम करेंगे? 60 कार्य हमारे। एक ही ये रही, तीनों मिल गए ना, तो 5 4 9 3 12। तीनों मिलकर इसको 5 दिन में कार्य कर देंगे हमारा। नेक्स्ट सवाल है तीसरा, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी। अगर ए और बी बोले तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 60 दिन में कर देता है। ए अकेला उसे 60 दिन में कर देता है। तो बी उसे अकेला कितने दिन में करेगा? हम इसी प्रकार कॉलम बना लेंगे। इसमें कर लेंगे ए बी और इस जगह ए कर रहा है 60 दिन में और ए बी कर रहे हैं 20 दिन में। टोटल हम इनका एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 दिया 60, 60 एकम 60। मतलब ए की कार्य क्षमता 1 और ए बी की कार्य क्षमता 3। तो हमने देखा कि ए बी की दोनों जने मिलकर इनकी कार्य क्षमता 3 आई, तो इसमें से ए की घटा देंगे तो बी की कार्य क्षमता रह जाएगी। हमारे ए बी की कार्य क्षमता है 3 और ए की कार्य क्षमता है हमारी 1। तो हमारी ए की कार्य क्षमता चली जाएगी, तो इसमें
केवल बी की कार्य क्षमता रह जाएगी जो हमारी 2 बनी। तो ये बोल रहा बी कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क है हमारा 60 और बी की कार्य क्षमता 2। टोटल वर्क में हम क्षमता से भाग दे देते हैं। तो हमारी बी की कैपेसिटी 2 है, तो 30 दिन में बी पूरे कार्य को कर लेगा। हमारा चौथा सवाल है सी टाइप का है दोस्तों। ए किसी कार्य को 10 दिन में, हम सब अब आप तो जान गए होंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा 30 बैठेगा, दोनों का एलसीएम, और कार्य क्षमता आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता 1 दिन की 2 है और ए की कार्य क्षमता 3 है। दोनों ने मिलकर कार्य करना चालू करा। 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। बी जो है ये वाला 3 दिन बाद, इसने 3 दिन बाद मतलब 3 दिन कार्य करा इसने। तो बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा। बी 1 दिन में, बी की 3 दिन की, बी ने 3 दिन में 6 कार्य कर लिया। और फिर अब ए कितने दिन में काम पूरा करेगा। 3 दिन तो कार्य बी ने 6 करा और ए ने इसने भी 3 दिन करा, फिर 9 और 6 15 कार्य होगा इन दोनों का। अब बचा कार्य कितना हमारा, टोटल कार्य कितना था हमारा 30, टोटल कार्य था हमारा 30 और बचाव कार्य कितना हमारा 30 माइनस 15, क्योंकि 15 तो हो गया ना 3 दिन में, और हमारा 15 कार्य बचा। अब 15 कार्य बेचारा ए करेगा, तो ए की 3 है कार्य क्षमता 1 दिन की, तो ए इस कार्य को 3 है तो कितने दिन में करा, 5 दिन में। 3 से 15 चला जाएगा 5 दिन में, तो इस कार्य को 5 दिन में कर देगा पूर्ण। 5वां क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है, तो दोनों की पहले हम ए 20 दिन में और बी 25 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाला हमने। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ये कार्य क्षमता आ गई इनकी 5 और 4। ए 8 दिन कार्य करता है। 8 दिन के बाद ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ये 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा। ए कार्य क्षमता है 5, तो ए 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 5 गुणा 8। ये ए की 8 दिन की कार्य क्षमता है। 8 पंजे 40, ए ने 40 कार्य कर दिया। और दोनों मिलकर कार्य, और बी ने भी फिर 8 दिन करा होगा इसके साथ, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ करा ना, तो बी ने 4 गुणा 8, बी ने 32 कार्य कर दिया। बी की कार्य क्षमता कम थी, तो दोनों का कार्य हमारा 72 बैठा। टोटल वर्क था हमारा 100 और 72 काम हमारा हो गया। अब हमारा 100 माइनस 72, तो हमारा कार्य कितना बचा, 28 कार्य। अब 28 कार्य बेचारा अकेला बी करेगा, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 4। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो बी 7 दिन में कर देगा। तो 8 दिन ये 7 दिन ये, पूरा कार्य करने में कितना दिन लगा, 8 दिन तो ये है जो 72 काम हुआ था, क्योंकि 5 और 4 9,
और 9 जन दोनों जब मिल रहे हैं तो 9 जने 8 दिन में 72 कार्य कर देंगे, इस टाइप से भी समझ लीजिए। और अब पूरा कार्य जो होगा हमारा पहले 8 दिन में हुआ, फिर बी ने 7 दिन में करा, टोटल कार्य करने में हमें 8 7 15 दिन लग गए। पूरा कार्य हमारा 15 दिन में समाप्त हुआ। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। 12 18 दोनों का एलसीएम कितना बैठा? 12 3 36, 18 दूनी 36। ये इनकी कार्यक्षमता है, कार्यक्षमता से भाग दे देते हैं। तो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 3 और 2, ए और बी दोनों मिल गए और काम को शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। ए ये है, बी ये है, ए ने कार्य छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है बी। जो बचा हुआ काम था वो बी ने पूरा किया 8 दिन में। तो 8 दिन में अब हम कुछ दिन किस टाइप से लगाएं? ए ने कुछ दिन कितने दिन बाद छोड़ा? तो हम आइडिया लगाएंगे कि हम क्यों ना ए का कार्य बी शेष काम कर रहा था, बी ने 8 दिन में कितना काम करा होगा पिछले 8 दिन में? तो बी की कैपेसिटी है 2, 2 गुणा 8, तो बी ने 16 काम पिछले 8 दिनों में किया। तो ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो 16 काम हुआ और उससे पहले कितना काम हुआ था हमारा? 36 काम था। ये पीछे का काम है 16, तो हमारा 20 काम बचा था ना, वो इन दोनों ने मिल के किया था, ए और बी ने। तो एक दिन में 5 कार्य कर रहे थे, तो 20 कार्य कितने दिन में हुआ होगा? 20 कार्य हमारा 4 दिन में हुआ होगा। तो ए हमारा 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। बी कुछ दिन बाद छोड़ देता है और बचे हुए काम को ये 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अब वो ही है कि ए बी की कैपेसिटी निकाली हमने, ए की और बी की। एलसीएम आया इनका 60, ये हमारा टोटल वर्क है। 20 या 60, 15 चौका 60। बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, ए 3 कार्य कर रहा है। और ये बोल रहा है सवाल हमारा, ए 6 दिन में पूरा करता है बचे हुए कार्य को। मतलब ए ने पिछले 6 दिन में कितना कार्य हुआ था? ए के हमने पिछले 6 दिन लगा लिए, 3 6 18, इन्हें 18 कार्य करा। बाकी जो स्टार्टिंग कार्य शुरू किया था दोनों ने मिलके किया था, ए प्लस बी ने मिलके कार्य किया था। और ए प्लस बी की कैपेसिटी थी 3 + 4 7। और ये 18 काम जो है हमारा बाद का था, तो हमने 60 कामों में से 18 काम घटा लिया, हमारा 42 कार्य बचा। ये दोनों ने मिलकर किया था। अब बी के छोड़ने की बात हो रही है, इससे पता चलेगा बी ने इतने दिन कार्य कितने दिन में कर दिया? 7। तो 7 कार्य कर रहे थे, 7 से भाग दे दिया हमारा। इधर दिखाऊंगा आपको ये सवाल, 42/7 6। तो बी ने 6 दिन में कार्य किया, बी ने 6 दिन कार्य किया, तो बी ने 6 दिन कार्य करके छोड़ दिया था। तो बी ने 6 दिन
कार्य करके छोड़ दिया था।